बदमाशों ने जमकर की फायरिंग, आरजेडी नेता के सहयोगी की घटनास्थल पर मौत। कटिहार में वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के अनुमति बजट को लेकर बैठक, उपमेयर, नगर आयुक्त महेंद्र सिंह, कई लोग शामिल। बजट के लिए 365 करोड़ प्रस्ताव। बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। मौत की वजह से प्रशासन महकमे में मचा हड़कंप, सरकार ने शराबबंदी पर उठे कई सवाल। और आरा में हथियारबंद बदमाशों ने सरेआम युवक की मारी गोली, घायल युवक सदर अस्पताल में कराया गया इलाज। घटना के कारण स्पष्ट नहीं, तहकीक में जांच की जुटी पुलिस। बुलेटिन शुरुआत करेंगे। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिहार और यूपी के लोगों को लेकर विवादित बयान दिया था। उस बयान को लेकर बिहार में अब सियासत गर्मा गई है। एक और जहां बीजेपी ने उस बयान के बाद ममता पर हमला बोला है, वहीं आरजेडी ने ममता का बचाव किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि ममता बनर्जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने यह बयान बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए दिया था। देखिए, ममता दीदी ने सब दिन बिहारियों का सम्मान किया है। बंगाल में रह रहे बिहारियों से पूछिए, जितना ख्याल ममता दीदी ने बंगाल वासियों का, बंगालियों का रखा है, उतना ख्याल वो, उतना सम्मान बिहारियों को भी देती रही है। बीजेपी वाले अपनी हार देख करके उनके कहने का गलत अर्थ बता रहे हैं। ममता दीदी ने बिहारियों के लिए नहीं कहा, बीजेपी के कुछ लोगों के लिए कहा, जो जाकर के वहां अराजक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। ये काम जो करवा रही है बीजेपी, इसी के लिए प्रतिक्रिया दी है ममता दीदी ने। उन्होंने सब दिन बिहारियों का सम्मान किया है, और जिस तरह से इसको मुद्दा बना रही है बीजेपी, तो ये साबित हो रहा है कि बीजेपी वहां हार रही है, उनको अपनी हार सामने दिख रही है, इसलिए इस बात को गलत अर्थ लगा करके बता रही है। बिहार में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लगातार अपराधी घटनाओं को अंजाम देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। ताजा मामला खगड़िया जिले के पसराहा थाना इलाके का हरियरजन टोला का है, जहां चुनावी रंजिश में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने आरजेडी नेता और उनके सहयोगियों पर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें उनके सहयोगी नृपेंद्र सिंह घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि आरजेडी नेता साकेत सिंह गुड्डू गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसको गौरगी रेफर कर दिया गया है। और आपको बता दें कि अस्पताल, गौरगी अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें रेफर किया गया है। वहीं चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें रेफर किया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि आरजेडी नेता गुड्डू सिंह और उनके सहयोगी कुछ काम से जा रहे थे, उसी समय कुछ हथियार से लैस बदमाशों ने आए पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि यही हमको मुखिया नहीं बनने देगा, इसे मार दो। इसके बाद बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वही घटना की सूचना पर गोगरी एसडीपीओ मनोज कुमार और कई थाना के पुलिस मौके पर पहुंच गए हैं और मामले की जांच में जुट गए हैं। देखिए, ममता दीदी ने सब दिन बिहारियों का सम्मान किया है। बंगाल में रह रहे बिहार कटिहार नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के अनुमानित बजट के लिए मेयर शिवराज पासवान की अध्यक्षता में विशेष बैठक की गई है। इस बैठक में उप मेयर सूरज प्रकाश राय, नगर आयुक्त मनेंद्र कुमार, अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार सहित कई नगर परिषद शामिल रहे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के अनुमानित बजट के तौर पर 365 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है, जबकि 162 करोड़ का लाभ बजट भी दिखाया गया है। वहीं मेयर शिवराज पासवान और उप मेयर सूरज राय ने बताया कि 22 करोड़ रुपए का शहरी क्षेत्र में मूल सुविधाओं पर खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही नगर पालिका में मार्केट कॉम्प्लेक्स और पुस्तकालय, रेल को लेकर और सड़क, पुल आदि खर्च किया जाएगा। हम लोग नगर निगम बोर्ड में बैठक किए, बजट सत्र था आज हम लोगों का। 365 करोड़ का बजट आज हम लोगों ने शहर के विकास के लिए पास किया है।
जिसमें 22 करोड़ जो है सड़क और नाला के लिए है और 112 करोड़ लाभ का बजट बना है इस बार। और हम लोग सारे सेक्टर में जो शहर का हमारा मूलभूत सुविधा है उसको विशेष ध्यान रखते हुए आज का बजट पास किए हैं। आज 2021-22 का वित्तीय वर्ष बजट का सत्र था, जिसमें ध्वनिमत से जो बजट पास किया गया सभी की सर्वसम्मति से। किस तरह की कितना का बजट है और किस तरह की योजना आई है? पूरा बजट जो है 365 करोड़ का बजट है, जिसमें आपका जो ड्रेनेज है, सीवरेज है, रोड नाला है, लाइट है और जो भी मूलभूत चीज है नगर निगम से जुड़ा हुआ वो सारा चीज इस बजट में। मोकामा प्रखंड की दयानपुर पंचायत में हर घर नल जल योजना में कथित रूप से टावर ध्वस्त होने का मामला अब काफी गंभीर हो गया है। इस मामले को लेकर गांव के मुखिया ने बड़ा बयान जारी कर सियासी दुश्मन की साजिश करार दिया है। दरियारपुर पंचायत के मुखिया राजू प्रसाद ने कहा कि पंचायत के कथित सियासी विरोधियों ने सीएम की इस ड्रीम योजना को चपत लगाने के लिए साजिश की है। इस गहरी साजिश के तहत पंचायत के वार्ड नंबर 9 के वाटर टावर में क्षतिग्रस्त कर लोगों को पेयजल से वंचित रखा जा रहा है। गांव के मुखिया ने तो अपने विरोधियों पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि क्षतिग्रस्त टावर में दुरुस्त करने हुए मजदूरों को खदेड़ दिया गया है। दयालपुर पंचायत के मुखिया ने कहा कि सीएम की ड्रीम योजना का लाभ पंचायत में 100% मिल रहा है। प्रशासनिक सहयोग से वंचित वार्ड में पेयजल पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही है। मोकामा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दरियारपुर पंचायत में हर घर नल जल योजना में कथित रूप से टावर ध्वस्त होने का मामला अब गंभीर होता जा रहा है। इस मामले को लेकर गांव के मुखिया ने बड़ा बयान जारी कर सियासी दुश्मनों की साजिश करार दिया है। दरियारपुर पंचायत के मुखिया राजू प्रसाद ने कहा कि पंचायत में कथित सियासी विरोधियों ने सीएम के इस ड्रीम योजना को चपत लगाने की साजिश की है। इस गहरी साजिश के तहत पंचायत के वार्ड नंबर 9 के वाटर टावर को क्षतिग्रस्त कर लोगों को पेयजल से वंचित रखा जा रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी के सपना को हर घर नल जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत में सभी वार्डों में पानी चल रहा है। उसी के तहत वार्ड नंबर 9 में हमारा काम पूरा हुआ और हम पानी चलाने का काम कर रहे थे। जैसे ही हमारे लोग पानी चालू करने के लिए गए तो असामाजिक तत्वों के द्वारा टंकी में छिद्र कर दिया गया। हमारे जो विरोधी लोग हैं वो लोग हावी होकर के वो चाह रहे हैं, हमारे विरोधी, कि जो मुख्यमंत्री जी का योजना है हम उसको पूरा होने नहीं दें। बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जहरीली शराब पीने से 2 व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना बखरी थाना क्षेत्र के गौड़ियाड़ी गांव का है, जहां पर मृतक गांव की पहचान गौड़ियाड़ी निवासी राजकुमार सहनी और सकलदेव चौधरी के रूप में की गई है। वहीं हालत बिगड़ने वाले व्यक्ति की पहचान बिरजू सहनी के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों व्यक्ति बीती रात एक साथ जहरीली शराब पी रहे थे और जिसके बाद तीनों व्यक्ति की हालत खराब होने लगी और देखते ही देखते राजकुमार सहनी और सकलदेव चौधरी की मौत हो गई। वहीं बिरजू शाही की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल जहरीली शराब पीने से हुए इस मौत ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं नीतीश कुमार के शराबबंदी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए गए हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। बेगूसराय की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जहरीली शराब पीने से 2 व्यक्ति की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, ये कहीं ना कहीं अब
नीतीश कुमार के शराबबंदी को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि मृतक व्यक्ति की पहचान गौरियारी निवासी राजकुमार सहनी और सकलदेव चौधरी के रूप में की गई है। वहीं हालत बिगड़ने वाले व्यक्ति की पहचान बिरजू सहनी के रूप में की गई है, जिनका इलाज अभी चल रहा है। वहीं जानकारी के अनुसार तीनों व्यक्ति बीती रात एक साथ शराब पी रहे थे और इस दौरान तीनों व्यक्ति की हालत एकाएक बिगड़ने लगी, जिसको देखते ही देखते दो व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका इलाज अभी चल रहा है और उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। इस घटना के बाद से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल जहरीली शराब पीने से हुए इस मौत ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मिली थी कि दो व्यक्ति का मृत्यु हुआ है और मृत्यु का कारण क्या है, इसके लिए जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद ऐसा होगा। शराब पीने की भी मामला सामने आ रही है। हाँ, सूचना मिली थी कि शराब पीने का ही मामला है, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया डेड बॉडी को। कितने लोगों की मृत्यु हुई है? 2 लोगों की मृत्यु हुई। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है सर। हाँ, वैसे ही सूचना मिली है कि एक की हालत जो है नाजुक है और उसको बेगूसराय जो है। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शेखपुरा जिले के चेवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के करंडी गांव में घरेलू विवाद को लेकर भाई भाई के बीच नोकझोंक शुरू हो गई, जिसके बाद दामाद और बहू ने मिलकर बुजुर्ग सास को बेरहमी से पीट डाला। घायल बुजुर्ग महिला की पहचान करंडी गांव के निवासी सुखदेव राम की पत्नी गिरजा देवी के रूप में की गई है। घायल बुजुर्ग महिला को शेखपुरा सदर अस्पताल में स्थानीय लोगों ने भर्ती कराया है, जहां महिला के बेटे रंजीत राम ने बताया कि उनका भाइयों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसे लेकर दोनों पक्षों के पहले नोकझोंक शुरू हुई, बाद में विवाद बढ़ गया और इसके बाद बुजुर्ग महिला की हालत के साथ मारपीट की गई है। और आपको बता दें कि इस मामले में शेखपुरा थाना में शोभा देवी के पति अशोक राम और वर्षा देवी के खिलाफ लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। शेखपुरा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चेवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के करंडी गांव में घरेलू विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच में नोकझोंक शुरू हो गई और जिसके बाद दामाद और बहू ने मिलकर बुजुर्ग सास की बेरहमी से पिटाई कर डाली। घायल बुजुर्ग महिला की पहचान करंडी गांव निवासी सुखदेव राम की पत्नी गिरजा देवी के रूप में की गई है। घायल बुजुर्ग महिला को शेखपुरा सदर अस्पताल में स्थानीय लोगों ने भर्ती कराया, जहां महिला के बेटे रंजीत राम ने बताया कि उनका भाइयों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसे लेकर दो पक्षों के बीच नोकझोंक शुरू हुई और बाद में विवाद बढ़ गया। इसके बाद बुजुर्ग महिला गिरजा देवी के दामाद और बहू ने मिलकर बेरहमी से पीटा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये 2-4 दिन पहले 10 दिन पहले शादी विवाह हुआ। अपना भाई मेरा भतीजी का शादी किया, भाई मेरा बाहर में भैया शादी विवाह किया, खाना वाना उसमें नहीं खाया। यही वजह से मतलब कल को नहीं दिया था, मतलब पूजा वूजा दिया था कुछ में। दोनों दामाद आया था, नया पुरान दोनों दामाद आया था। ये माँ है पिताजी, मतलब माँ को बेरहमी से मारा, मतलब दामाद मारा? हाँ, दामाद मारा। उनका मेरा भाई का दामाद मारा है और मेरा भौजाई मारा है और मेरा भतीजी मारा है। बिहार के भोजपुर जिले में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शहर के टाउन थाना क्षेत्र में बिंद टोली मोहल्ले में बुधवार सुबह हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक को सरेराह
गोली मार दी और इससे वो घायल हो गए। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार जख्मी युवक बिनटोली के मोहल्ला निवासी बताया जा रहा है। इधर घायल युवक के बताया कि इसी मोहल्ले में एक बदमाश ने उनके घर के पास रह रहे कुछ युवकों से उनका झगड़ा हुआ और जबकि उनके कोई विवाद नहीं था। आज सुबह जब वो मछली मारकर कटरा से मछली देने जा रहे थे, इसी बीच बदमाशों द्वारा उन्हें रास्ते पर घेर लिया गया और मार दी गई और जिससे वे जख्मी हो गए हैं। इधर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। बिहार के भोजपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टाउन थाना क्षेत्र में बिनटोली मोहल्ले में बुधवार की सुबह हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक को सरेआम गोली मार दी और इस दौरान युवक घायल हो गया और उनका इलाज अभी चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। गोंडा जिले के बोआरजीओ प्रखंड अंतर्गत ग्राम डहुआ में कई बार सेविका और सहायिका चयन करने के लिए सभा होने में ग्रामीण खासा परेशान है। हर बार जाति बहुलता जनगणना रिपोर्ट गलत दर्शाते हुए कारण आंगनबाड़ी केंद्र में चयन प्रक्रिया स्थगित कर दी जाती है। आपको बता दें कि इस आंगनबाड़ी केंद्र में 3 बार ग्राम सभा द्वारा चयनित प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इस बार जिला प्रशासन द्वारा स्थगित कर दी गई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि प्रखंड प्रशासन द्वारा गलत रूप से जाति बहुलता रिपोर्ट दर्शाने के कारण ये समस्या हो रही है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से मिलकर आवेदन दिया है और सभी समस्या से उन्हें अवगत कराया है। समाज कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि जाति बहुलता को सबसे पहले ठीक किया जाएगा और उचित जांच सेविका चयन की प्रक्रिया ठीक कराई जाएगी। प्रखंड अंतर्गत कुसुमघाटी पंचायत ग्राम डहुआ दक्षिणी आंगनबाड़ी सेविका का चयन प्रक्रिया में बहुत गड़बड़ जाला है। इसी के चलते हम लोग समाज कल्याण पदाधिकारी को मामले का अवगत कराने के लिए आए हैं, जिसमें है कि यहाँ हम लोग ओबीसी बाहुल्य ज़्यादा है, ओबीसी की संख्या BC1 की संख्या ज़्यादा है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका और सुपरवाइजर के गलत सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वहाँ पर जो है ना ST बाहुल कर दिया गया है। BC1 का जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वहाँ आंगनबाड़ी सेविका शांति मुर्मू और सुपरवाइजर द्वारा बार बार गलत सर्वे दिखाया जा रहा है, जिसमें कि उसमें ST का जनसंख्या ज्यादा बताया जा रहा है। हजारीबाग जिले में हर साल रामनवमी को लेकर जिलावासियों में खासा उत्साह देखने को मिलता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण रामनवमी को लेकर प्रशासन द्वारा जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं रामनवमी को लेकर स्थानीय लोग और प्रशासन आमने सामने हो गए हैं। पहले मंगलवार को मंगला जुलूस निकालकर तैयारी की गई है, जिसके जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के गाइडलाइन के कारण मंगला जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसके बाद शहर के कई स्थानों के अखाड़े पूजा समिति के लोग और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। सरकार के दिशा निर्देश का पालन कराने के लिए प्रशासन भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। वहीं मंगला जुलूस से निकालने वाले लोगों और श्रद्धालु में सड़क पर आ गए हैं। इधर पुलिस द्वारा पूरे शहर में सुरक्षा को लेकर पुलिस बल तैनाती की गई है। प्रशासन जो है जो गाइडलाइन उसका अनुपालन कराने की कोशिश कर रहा है। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। मेरे समझ से लगता है कि अभी लिया जाना नहीं है, क्योंकि जो जनता है, जो पब्लिक है, यहाँ पे भीड़ इकट्ठा जरूर हुई है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि ये प्रोसेशन का सफल था या
जमशेदपुर क्षेत्र के जादूगौड़ा थाना अंतर्गत भड़काडी और श्रीमद भागवत कथा कार्यक्रम का उद्घाटन जोधगौड़ा थाना के प्रभारी सुनील कुशवाहा ने दीप प्रज्वलित कर किया है। श्रीमद भागवत कथा और प्रवचन देने के लिए स्वामी हंसानंद गिरी महाराज पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है ये कार्यक्रम 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक चलेगा। भागवत कथा और प्रवचन सुनने स्थानीय लोगों भी काफी संख्या में पहुंच चुके हैं। वही कमेटी के सदस्य नवरंजन भक्त ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से सुख और शांति मिलती है, क्षेत्र का वातावरण अच्छा रहता है, इसलिए भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। लातेहार जिले के सदर प्रखंड के उदयपुरा से लेकर सिकनो तक कोमो जंगल में बीती रात भीषण आग लग गई है। इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक बैजनाथ राम घटनास्थल के लिए निकल पड़े हैं। विधायक के निर्देश पर कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची है। साथ ही मौके पर डीएमएफओ, जिला प्रशासन और पुलिस आग बुझाने के लिए प्रयासरत दिखे। वहीं विधायक ने गांव के लोगों से अपील की कि वे सभी जंगल की सुरक्षा करें और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। हाँ, ये तप्पा पहाड़ी कोमो से लेकर सिकनी के आगे तक ये पूरा जंगल में आग लगा हुआ है। सारे पदाधिकारी यहाँ पर हैं, हम लोग भी हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं अपने साथ में। एसडीओ भी हैं, डीएसपी साहब हैं, बीडीओ, सीओ, फॉरेस्ट के कुछ पदाधिकारी हैं। और ये बहुत भयंकर आग लगी हुई है पहाड़ पर। हम लोग पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग लगे हुए इसमें। देखें कितनी जल्दी में आएगा। एक टैंकर में पानी खत्म हो गया तो दूसरा टैंकर के लिए हम लोग बोले हैं एक टैंकर में पानी भरने गया है। पूर्वी सिंहभूम जिला के मुसाबनी प्रखंड के डुएकाडी गांव में सटे जंगल में अचानक आग लगने से गांव तक आग पहुंच गई है, जिससे एक पुवाल का घर जलकर पूरी तरह से राख हो गया। आग लगने की सूचना ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारी को दी है। इसके बाद दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। वहीं वन विभाग की टीम जंगल के आग लगने का कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। बेगूसराय जिले के देर रात हुए सड़क हादसे में ऑटो और की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वह इसका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। घटना छौड़ाहा थाना क्षेत्र के मालीपुर दौलतपुर के बरदाहा गांव की नजदीक की है। घायल की पहचान चरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के खजहापुर निवासी दुरारचंद्र कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि दुरारचंद्र कुमार जब बाइक से मालीपुर की ओर जा रहा था, इसी दौरान सामने आ रही ऑटो से उसे टक्कर मार दी गई और हादसा हो गया। फिलहाल युवक की हालत अभी तक गंभीर बनी हुई है। बाढ़ थाना क्षेत्र के हुसैनगंज गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम सूरज पासवान बताया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक सूरज और 2 अज्ञात व्यक्ति द्वारा जख्मी हालत में सदर अस्पताल बाढ़ लाया गया, जहां उन्हें छोड़कर दोनों शख्स फरार हो गए। वहीं सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के लिए बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना कैसे और कहां घटी है कुछ पता नहीं चल पा रहा है, जबकि मृतक की मां सदर अस्पताल बाढ़ में एक एग्रेंट नर्स के पद पर कार्यरत है। बाढ़ पुलिस की घटना की जानकारी के लिए अस्पताल समेत कई जगहों पर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बिहार में चलाई जा रही हर घर जल नल योजना एक बार फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। योजना इस कदर लूट मची है कि ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यह मामला मोकामा प्रखंड के दियारपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 का है, जहां टंकी में पानी भरने से ही जलमीनार और पानी की टंकी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। वहीं नए जलमीनार से अचानक ध्वस्त हो गया।
कहते हैं इंसानियत बड़ी चीज होती है। इसका जीता जागता नमूना होली के दिन सरायकेला में देखने को मिला, जहां जिले के एसपी मोहम्मद अर्शी अचानक नक्सली दस्ते के कमांडर महाराज प्रामाणिक के घर उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे। यही नहीं, वो होली के मौके पर प्रामाणिक के घर वालों के लिए कपड़े और मिठाइयां भी लेकर पहुंचे। एक नक्सली के परिवार वालों से मिलने के बाद जिले में पुलिस कप्तान ने कहा कि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने। कोई परिवार नहीं चाहता कि उनका बेटा नक्सली बने। होली का त्योहार है और इस अवसर पे नक्सली दस्ते के कमांडर महाराज प्रामाणिक, उनके परिवार के पास नक्सली दस्ते के कमांडर महाराज प्रामाणिक के परिवार के पास आज होली के दिन हम लोग आए हैं। किसी भी माँ बाप के लिए तो बहुत खराब चीज होती है कि त्योहार हो और परिवार के लोग भी घर से बाहर हो, इसलिए आज पुलिस जो है परिवार की तरफ से बन के आई है। होली के पावन त्योहार के दिन घोर नक्सली प्रभावित इलाके के दौरे करने के लिए पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्शी गौरंग कोचा स्थित मदरसे गए। वहां जाकर उन्होंने पुलिस मुस्लिम संप्रदाय के बच्चों को होली की शुभकामनाएं देते हुए उनके बीच मिठाइयां बांटी और उनके साथ होली त्योहार की जानकारी भी दी उनको, और बताया कि ईद और बकरी ईद के अलावा होली भी देश का एक सौहार्दपूर्ण त्योहार में शामिल है। एसपी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के बच्चों को होली की शुभकामनाएं और मिठाइयां बांटने के लिए मुख्य उद्देश्य था कि भविष्य में इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बकरी ईद के अलावा अन्य त्योहार जैसे होली दिवाली के मौके पर भी एक दूसरे के घर जाकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांट सके। इस अनोखी पहल से जहां एक और बच्चे न सिर्फ दूसरे समुदाय के त्योहार को जान सकेंगे बल्कि दूसरे त्योहार में खुशी भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखती रहिए साधना प्लस। नमस्कार।